अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में लंबे दिखाई देते हैं। चांद पृथ्वी से दूर जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इसी तरह के 10 ज्ञान से भरपूर और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने जा रहे हैं, इसीलिए बने रहिए अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। चांद पृथ्वी से दूर जा रहा है। जी हाँ, चांद वास्तव में पृथ्वी से धीरे धीरे दूर जा रहा है। ये एक बहुत दिलचस्प और आश्चर्यजनक वैज्ञानिक तथ्य है। चांद पृथ्वी से करीब 3.8 सेंटीमीटर यानी 1.5 इंच प्रति वर्ष की दर से दूर जा रहा है। ये एक बहुत छोटी दर है, लेकिन अगर ये प्रक्रिया लगातार जारी रहती है तो बहुत लंबे समय बाद ये दूरी महत्वपूर्ण हो सकती है। चांद और पृथ्वी के बीच आकर्षण बल के कारण समुद्रों में टाइड्स या ज्वार आते हैं। जब पृथ्वी की घूमने की गति और चांद का गुरुत्वाकर्षण बल मिलते हैं तो समुद्रों में ज्वार उत्पन्न होते हैं, जिससे पृथ्वी की घूर्णन गति में कमी आती है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी का घूर्णन धीमा हो रहा है और चांद को थोड़ा थोड़ा करके पृथ्वी से दूर खींच लिया जा रहा है। अगर यही दर बनी रहती है तो कई अरबों वर्षों में चांद पृथ्वी से बहुत दूर होगा। हालांकि इसकी गति में बदलाव आ सकता है, क्योंकि अन्य खगोल भौतिकी घटनाएं इसे प्रभावित कर सकती है। कॉनकॉर्ड एक सुपरसोनिक यात्री जेट। कॉनकॉर्ड एक अभूतपूर्व सुपरसोनिक यात्री जेट था, जो एविएशन इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था, और यह विमान ध्वनि की दुगुनी गति से यात्रा कर सकता था। कॉनकॉर्ड 1976 से 2003 तक संचालित हुआ था। इसे फ्रांस और ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। कॉनकॉर्ड की उड़ान से लंदन से न्यूयॉर्क जाने में 3.5 घंटे से थोड़ा कम समय लगता था, जबकि एक सामान्य उड़ान में लगभग 8 घंटे लगते हैं। इसकी आकर्षक डिजाइन डेल्टा विंग आकार को विशेष रूप से कुशल सुपरसोनिक उड़ान के लिए इंजीनियर किया गया था। कॉनकॉर्ड के टिकट बहुत महंगे थे। 1996 में न्यूयॉर्क शहर से लंदन के लिए एक राउंड ट्रिप उड़ान की कीमत लगभग $7,000 थी, जो आज के हिसाब से लगभग $20,000 या 17 से 20 लाख रुपए है। पवित्र गंगा नदी का पानी कभी खराब नहीं होता। भारत की पवित्र नदी गंगा का पानी लंबे समय तक खराब नहीं होता। इसके पीछे कई वैज्ञानिक और प्राकृतिक कारण हैं। गंगा नदी के पानी में बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाए जाते हैं, जो हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। ये पानी को लंबे समय तक स्वच्छ और खराब होने से बचाते हैं। साथ ही ये पानी मच्छरों के प्रजनन में भी बिल्कुल सहायक नहीं है। गंगा नदी के पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा अन्य नदियों की तुलना में अधिक होती है, जिससे ये पानी को जीवाणुओं और सूक्ष्म जीवों के पनपने से रोकता है। गंगा नदी का उद्गम हिमालय से होता है और इसका पानी स्वयं को शुद्ध करने की क्षमता रखता है, जिसे वैज्ञानिक सेल्फ प्यूरिफिकेशन कहते हैं। पानी में बहने वाले प्राकृतिक खनिज और जैविक प्रक्रियाएं इसे खराब होने से बचाती है। शहद कभी खराब नहीं होता। जी हाँ, ये सच है। शहद में खराब हुए बिना अनिश्चित काल तक टिके रहने की अद्भुत क्षमता होती है। आइए जाने कि ऐसा क्यों होता है। शहद में बहुत कम नमी या कम पानी की मात्रा होती है, जो बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवों के लिए इसमें पनपना असंभव बना देती है। शहद में हाई एसिडिटी होती है, जिसका पीएच लगभग 3 से 4.5 होता है, जो एक अम्लीय वातावरण बनाता है, जो अधिकांश बैक्टीरिया और फंजाई के विकास को रोकता है। मधुमक्खियां शहद में ग्लूकोज ऑक्सीडेज नामक एक एंजाइम मिलाती है, जो थोड़ी मात्रा में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उत्पादन करने में मदद करता है। यह खराब होने से सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जोड़ता है और इसे एक प्राकृतिक प्रिजर्वेटिव बनाता है। आर्कियोलॉजिस्ट्स को प्राचीन मिस्र के मकबरों में शहद के बर्तन भी मिले हैं, जो अभी भी खाने योग्य है। क्या जेलीफिश अमर है? जेलीफिश की एक प्रजाति ऐसी है जो जैविक रूप से अमर है। वे वयस्क होने के बाद भी अपने पॉलिप स्टेज में वापस लौट सकती है। वास्तव में ये आकर्षक जैविक घटना जेलीफिश की एक विशिष्ट प्रजाति में पाई जाती है, जिसे टेरिटॉप्सिस डॉर्नी कहा जाता है, जिसे अक्सर अमर जेलीफिश उपनाम दिया जाता है।
इस जेलीफिश में कुछ कंडीशंस में अपने परिपक्व वयस्क स्टेज मेडुसा को वापस अपने किशोर पॉलिप स्टेज में लाने की एक अनूठी क्षमता है। ये प्रक्रिया जेलीफिश को अपने जीवन चक्र को फिर से शुरू करने में सक्षम बनाती है, लेकिन फिर भी इस मछली को शिकारियों, बीमारी और अन्य बाहरी खतरों से बचना पड़ता है जो इसे मार सकते हैं। एक बिल्ली किसी भी ऊंचाई से गिरने पर भी बच सकती है। हालांकि बिल्लियों में अपनी राइटिंग रिफ्लेक्स के कारण अक्सर काफी ऊंचाई से गिरने के बाद भी जीवित रहने की उल्लेखनीय क्षमता होती है, लेकिन यह कहना पूरी तरह सही नहीं है कि एक बिल्ली किसी भी ऊंचाई से गिरने के बाद भी जीवित रह सकती है। इसकी भी एक सीमा होती है और अत्यधिक ऊंची इमारतों से गिरने पर भी बिल्ली को गंभीर चोट लग सकती है या उसकी मृत्यु हो सकती है। पशु चिकित्सकों की रिपोर्ट के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि 5 मंजिल से कम ऊंचाई से गिरने वाली बिल्लियां आमतौर पर बच जाती है, जबकि 5 से 9 मंजिल की ऊंचाई से गिरने वाली बिल्लियां आमतौर पर बच नहीं पाती है। ह्यूमन ब्रेन या मानव मस्तिष्क एक शहर से भी अधिक विद्युत गतिविधि उत्पन्न करता है। ये कथन मानव मस्तिष्क की अविश्वसनीय जटिलता को उजागर करता है और ये रूपकात्मक रूप से भी सत्य है। मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि को एक विशाल जटिल पावर ग्रिड के रूप में माना जा सकता है। मानव मस्तिष्क विद्युत सिग्नल्स, न्यूरॉन्स उत्पन्न करता है जो एक दूसरे के साथ संचार करते हैं। मस्तिष्क में लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, जिनमें से प्रत्येक हजारों कनेक्शन बनाते हैं, जो विद्युत गतिविधि का एक अविश्वसनीय रूप से जटिल नेटवर्क बनाते हैं। मस्तिष्क लगभग 20 वाट की शक्ति पर काम करता है। एक छोटे एलईडी बल्ब को जलाने के लिए पर्याप्त है, लेकिन इसकी दक्षता और जटिलता सबसे उन्नत सुपर कंप्यूटर या शहर के पावर ग्रिड से भी कहीं अधिक है। आपकी नाक और कान का बढ़ना कभी बंद नहीं होता। ये विचार आंशिक रूप से सत्य है, लेकिन अक्सर गलत समझा जाता है। आपकी नाक और कान वास्तव में हड्डियों की तरह बढ़ते नहीं हैं। वे समय के साथ बड़े दिखाई दे सकते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, त्वचा लोच और कोलेजन खो देती है, जिससे ये ढीली हो जाती है। इससे नाक और कान जैसी विशेषताएं, विशेष रूप से उनकी नोक और लोब, लंबी या बड़ी दिखाई देती है। दूसरी बात हड्डियों के विपरीत, कार्टिलेज जो नाक और कान के हिस्से बनाती है, समय के साथ बदलती रहती है। तो आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी नाक और कान उम्र के साथ बढ़ रहे हैं। मारियाना ट्रेंच महासागर का सबसे गहरा हिस्सा है। ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी अधिक गहरा है। मारियाना ट्रेंच पृथ्वी के महासागरों का सबसे गहरा हिस्सा है, जो पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। चैलेंजर डी पर यह लगभग 10,984 मीटर या 36,037 फीट की अधिकतम ज्ञात गहराई तक पहुंचता है, जो इसका सबसे गहरा बिंदु है। जबकि समुद्र तल से सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर या 29,029 फीट ऊंचा है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में लंबे हो सकते हैं। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में लंबे दिखाई देते हैं क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के अभाव के कारण उनकी रीढ़ की हड्डी फैलती है और शिथिल हो जाती है, जिससे अंतरिक्ष यात्री वास्तव में लंबे हो जाते हैं। नासा ने पाया है कि अंतरिक्ष में भारीनता के पहले 3 से 4 दिनों में अंतरिक्ष यात्रियों की ऊंचाई लगभग 3% बढ़ जाती है। ऐसे कई कारक हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। इसलिए प्रत्येक अंतरिक्ष यात्री को दूसरों की तुलना में अधिक या कम वृद्धि का अनुभव होगा।